हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीजीपीएटी का फाइनल जो काउंसलिंग का जो पात्र अपात्र वाला जो लिस्ट था वो अब जारी हो गया है। आशा है जो पात्र होंगे पूर्णतः वो अच्छे से हैप्पी होंगे, खुश होंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि एलिजिबल ही नहीं है और जो एलिजिबल तो हैं लेकिन पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं है, मतलब कि एलिजिबल है लेकिन कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, उनका 10th का मार्कशीट का जो टोटल जो मार्क्स है ये हो गया, उनका जो कृषक सर्टिफिकेट है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे डीवीसी के टाइम रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ये स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? आप एलिजिबल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, और अगर आप एलिजिबल हो लेकिन पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं हो तो क्या कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे। ठीक है, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको क्या करना है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप सील मारो, अच्छे से रहो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो क्या करना है। तो आपके पास क्या रास्ता है, तो आपके पास है दावा पत्ती, और अगर आप एलिजिबल हो और पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं हो तो आपको इसमें जो घबराने की बात है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप एलिजिबल हो। ठीक है ना, आप एलिजिबल हो और बस थोड़ा सा भी बस आपके में जो डॉक्यूमेंट है उसमें मिस्टेक्स हुई हैं, इसलिए आपको इतना भी ज्यादा घबराना नहीं है। और जो एलिजिबल नहीं है उनको भी घबराना नहीं है। ठीक है ना, उनके लिए दावा पत्ती है, और जो एलिजिबल नहीं है पूरी तरीके से उनके लिए भी दावा पत्ती है। लेकिन जो पूरी तरीके से एलिजिबल है, ठीक है ना, उनको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका नोटिस जो जारी हुआ था आईजी की तरफ से नया, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र की सूची जो कि 27 सितंबर को यानी कि आज जारी हो चुका है। अब यहाँ पे जो अगला इनका इवेंट रहेगा वो क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र के परीक्षण पर दावा आपत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, तो देखियो जो एलिजिबल नहीं है और जो पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं है उनके लिए ये जो लिंक है वो 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2020 तक खुली रहेगी। तो इस बीच आपको इसमें क्या करना है, दावा पत्ती करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से दावा पत्ती करना है और कैसे क्या क्या चीजें जो है वो करनी है। आगे भी मैं लगातार आपके लिए जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो लाते रहूंगा। सबसे पहले जो लिस्ट जारी हुई है एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का ये एलिजिबल बट फॉलोइंग सर्टिफिकेट आर फाउंड इनकरेक्ट, यानी कि कुछ जो चीजें हैं वो जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, ये बस बोला जा रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे हम ये वाला जो इनकरेक्ट है इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इनकरेक्ट इनकम सर्टिफिकेट और इज नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रीजन इन वैलिड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्होंने इनकम जो सर्टिफिकेट है और आपका नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड नहीं किया था, या फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगला यहाँ पे जो रीजन था मतलब कि इनका आदर्श जी का, तो इनका जो था वो था इनकरेक्ट कृषक सर्टिफिकेट रीजन एनी 2 क्लासेस, यानी कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में से आपको 2 क्लासेस जो है वो ग्रामीण एरिया से उत्तीर्ण करना था। तो यही बोल रहे हैं कि कोई भी 2 क्लासेस से आपने पास नहीं किया है और इसका जो नायब तहसीलदार है या तहसीलदार है उनसे आपने क्या किया है, सिग्नेचर वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए इनकरेक्ट हो गया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो कि एलिजिबल तो है लेकिन इनके जो कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा से इनकरेक्ट है, तो इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये दावा पत्ती करके ये सभी चीजें जो है वो सुधारवा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बस यही सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है। मैं अभी 8 बजे लाइव आऊंगा, लगातार 2 घंटे से हम लाइव रहेंगे। आपके जो भी दिक्कतें हैं, जो आपके जो इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो उसको आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कीजिएगा और फिर वहां पे पेस्ट कीजिएगा। तो फिर मैं एक एक करके सभी का जो है आंसर वहां पे देते जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो था इलिजिबल वाला। ठीक है, बट कुछ जो सर्टिफिकेट थे या डॉक्यूमेंट थे वो इनकरेक्ट थे। अब बात करते हैं हम नॉन एलिजिबल की। ठीक है, यहां पे देखिए ये है आपका नॉट एलिजिबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो ये इसका जो लिस्ट है ये है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आंचल राजपूत जी जो है, इनका देखो, इशू इन सर्टिफिकेट HSSC 12 रीजन रिक्वायर्ड 10+2 एंड XT ओरिजिनल 10+2 मार्कशीट। यहां पे बोला जा रहा है कि रीजन ये है इनका कि आपने यहाँ पे ओरिजिनल 12वीं का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। तो इस तरीके से आप सभी के में इनकरेक्ट वाला जो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जो भी रीजन वगैरह है, तो ये सभी जो रीजन वाले हैं, तो ये सभी जो रीजन वाले ये सभी दावापत्ती कर सकते हैं कल के डेट में कि हम ये अपलोड कर देंगे ऐसे करके। कई लोगों के में विजिबल ही नहीं बता रहा है। ठीक है, तो विजिबल का मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उनको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको दावापत्ती में आप क्या करोगे, तो उसको अच्छे से स्कैन करके आप वहां पे अपलोड करवाओगे। तब की स्थिति में आपका जो है नॉट एलिजिबल से एलिजिबल वाले जो PDF है या लिस्ट बोले तो उस लिस्ट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और रीजन देख लेते हैं, जैसे कि आरती जी का है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट 10+12 मार्कशीट रीजन सब इन 12th, यानी कि बोला जा रहा है कि आपने सप्ली थे। ठीक है, तो यही दिक्कतें हैं बस, और कुछ दिक्कतें नहीं है। यहाँ पे आयुष जी इनका देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकरेक्ट 10th मार्कशीट रीजन रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोडेड इशू इन सर्टिफिकेट HSC 10th रीजन 10th मार्कशीट नॉट अपलोडेड, यानी कि बोला जा रहा है कि आपने 10वीं का जो मार्कशीट है वो अपलोड ही नहीं किया था। यहाँ पे IUC, ठीक है, तो इनका देखिए इनकरेक्ट CG डोमिसाइल सर्टिफिकेट रीजन इनवैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सभी रीजन सामान्य हैं। तो ये सभी जो रीजन है इसको आप दावापत्ती के साथ आराम से सुधार सकते हो। दावापत्ती कैसे करना है इसका जो लिंक है वो कल तक आपका खुल जाएगा। ठीक है ना, तो कल से आप जो दावापत्ती है वो कर सकोगे, और कैसे आपको दावापत्ती करने हैं, क्या क्या निर्देश हैं, ये सभी जो चीजें हैं मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन करूंगा, ताकि आप अच्छे से अपना जो फॉर्म है, ठीक है, उसको फिलअप करो और फिर आगे काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल वाले जो लिस्ट है उसमें आप चले जाओ। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं आपके लिए लगातार वीडियो अभी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तक जिन्होंने PDF डाउनलोड नहीं किया है तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि UG पे जैसे क्लिक करोगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाओगे, फिर यहाँ पे आपको 2 जो लिस्ट है वो आपको शो हो जाएंगी, एक एलिजिबल और एक नॉन एलिजिबल का। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपको। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो एंड इंफॉर्मेशन कैसी लगी, एंड आगे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय जवान जय किसान दोस्तों।